देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडिकेट हम आपको पढ़ा चुके हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आज से शुरू हुए। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है उसकी क्या पहचान होती है? प्रेजेंट वाक्यों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कहलाते हैं। तो ये तो बात लिखित होगी। हम आपको आज कुछ अलग बताएंगे कि कैसे पहचानेंगे। कुछ इसमें कंफ्यूजन होती है सेंटेंसों में। तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जो लगते हैं सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के, पर होती नहीं है। आगे दिखाते हैं। एक सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, कल मैं अपने गांव जा रहा हूँगा। कल मैं अपने गांव जा रहा हूँगा, यानी कि कोई बंदा है उसने प्लानिंग की है कि हम कल ऐसा काम कर रहे होंगे। जो प्लान करके जो काम किया जाएगा वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा सेंटेंस है कि सर ने क्या बताया, ये आप सोच रहे होंगे। अब ये रहे होंगे और रहा होगा, इससे दोनों ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं है, ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। क्योंकि इस सेंटेंस में कह रहा है कि सर ने क्या बताया, ये आप सोच रहे होंगे। इस सेंटेंस में हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम कोई चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। और इस सेंटेंस में हम प्लानिंग की है। जिस सेंटेंस में प्लानिंग की जाए फ्यूचर के लिए, जो हम काम कर रहे होंगे, जैसे कि हमने प्लानिंग की कि कल हम आगरा जा रहे होंगे, तो हमारा ये प्लान है, ठीक है। और कोई चीज़ की हम कल्पना कर रहे हैं, कुछ चीज़ सोच रहे हैं, तो हमारा फ्यूचर का नहीं होगा, लगेगा फ्यूचर का पर होगा। जैसे कि है कि आप सोच रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे रहा होगा, इस चीज़ पे जाएंगे तो हमारा सेंटेंस अलग हो जाएगा। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, पर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। ये सेंटेंस जो है अलग होने का और ये सेंटेंस अलग होने का। इसको बनाने के लिए हम वुड बी का यूज़ करते हैं। जब वुड बी, इसको बनाने के लिए वुड बी का यूज़ करते हैं और इसको स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। अब कल्पना कैसे करना, जैसे कि और किसी ने आपसे पूछा कि सोहन क्या कर रहा है, तो तुमने सोहन क्या कर रहा है, तुमने जवाब दिया कि वो पढ़ रहा होगा। कि वो पढ़, आपको कंफर्म नहीं है, वो लग रहा है कि वो पढ़ रहा होगा, लग रहा है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, पर ये ऐसा नहीं है। पढ़ रहा होगा, लग रहा है रहा होगा। अगर रहा होगा पे जाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमने इसमें अंदाज़ा लगाया है कि वो ऐसा काम कर रहा होगा। और जो प्लानिंग से काम करते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होता है। जो प्लानिंग से नहीं, जिसकी कल्पना करते हैं, जिसका अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बैठे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पिताजी मंदिर जा रहे होंगे, हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया, पर हमें कंफर्म नहीं है। तो जो चीज़ कंफर्म नहीं है, अंदाज़ा लगाते हैं, कल्पना करते हैं, वो बुद्धि का उसमें यूज़ करते हैं। और जो चीज़ हम प्लानिंग के साथ में करते हैं, जो प्लान होता है, तो हम उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्लानिंग का बात हो रही है या अंदाज़ा लगा। अगर हम अंदाज़ा कोई चीज़ का लगा रहे हैं तो बुद्धि का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो ऐसा काम कर रहा होगा, अगर हमने अंदाज़ा लगाया तो बुद्धि का यूज़, और अंदाज़ा नहीं कोई प्लानिंग के साथ में काम हो रहा है तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से बनाएंगे। आज देखते हैं। देखिए तो इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले कह रहा है जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या है, सब्जेक्ट विल ये शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। हम सिर्फ और एक चीज को ध्यान रखिए ना, कॉन्टिन्यूअस का नाम आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एंड जोड़ना है। तो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। अगर हमें स्ट्रक्चर आता है अच्छे से, हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हमें सेंटेंस को बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। और जो हमें पहली बार देखना है उनको समझ नहीं आएगा तो वो सारे वीडियो हमारे देखें, सारे वीडियो देखेंगे उनको अच्छे से समझ आएगा। तो उसको बनाते हैं। क्या है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं। तो मैं की क्या होती है, आई के साथ क्या लगे, चाहे आपकी मर्जी के ऊपर है, चाहे विल लगाओ चाहे शेयर लगाओ, डजंट मैटर। एडवांस इंग्लिश में विल का यूज होने लगा, शेयर हमारा खत्म हो चुका है। चाहे शेयर लगाओ विल लगाओ डजंट मैटर, तो शेयर लगा दो, शेयर। फिर बी का यूज़ करो, हमने बी का यूज़ कर दिया। फिर वर्ब लगाओ, वर्ब क्या हमारे जाना जाने क्या होती है, गो क्या जोड़ देंगे, क्या होता है गोइंग, ठीक है। गोइंग ऑब्जेक्ट क्या है, अपने गाँव, टू माई विलेज, ठीक है। आई शैल बी गोइंग टू माई विलेज टुमारो। तो हमारे ये सब्जेक्ट, ये शैल, ये बी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एनजी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हमारा। अब इसको देख लेंगे कैसे बनेगा। अब इस सेंटेंस में हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। इस सेंटेंस में क्या लगा रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो क्या सर ने क्या बताया,
what told sir, what told sir, ठीक है, you will be thinking, you will be ओके, what told sir you will be thinking, ये किस तरीके से बनेगा, इसमें would be का यूज करेंगे जिसमें हम कल्पना करेंगे और इस पे हम अंदाजा लगाएंगे। ओके ओके, तो what told sir you will be thinking this, ओके। देखिए अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट रिलेशन प्लस नॉट प्लस बी प्लस की फर्स्ट वन में आएंगे ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके, ये होता है निगेटिव पहचान क्या होती है, नकारात्मक नहीं शब्द उसमें जुड़ा होगा तो हमारा नेगेटिव होगा। और उसको बनाते हैं तो सेंटेंस दिया हुआ है कि कह रहा है कि कल मैं तुम्हें नहीं डांट रहा हूँगा, जो रहा हूँगा, ठीक है, इसमें जो प्लानिंग करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कहलाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यदि प्लानिंग करके जो काम किया जा रहा है वो हमारा पहचानेंगे तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। जैसे अंग्रेज लोग सोचते हैं कि आपने अंग्रेज लोगों ने जो प्लानिंग की कल वो काम ऐसा कर रहे हैं, अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती है, उन्हें गाँव से मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने ऐसा कल काम करने की प्लानिंग तो मैं ये ऐसा कल काम करूँगा। तो ऐसा जो काम सिचुएशन जो हमारी आती है तो वो विल बी शब्द का यूज़ करते हैं। ओके, तो कह रहा है तो नहीं दिया हुआ है इसका मतलब ये नेगेटिव है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या है, मैं फिर क्या लगा रहा है, शेर लगा दो, फिर कह रहा नॉट लगाओ, फिर कह रहा बी लगा दो। वर्क फर्स्ट में वर्क क्या है, डालने का इसको सी ओ एल डी एन जी क्या हो जाएगा, स्कूलिंग। फिर ऑप्शन लिखो, ठीक है, तुम्हें यू। ओके, फिर कह रहा अदर, अदर में क्या है, तुम्हारा। तो ये हमारा सब्जेक्ट शैल नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और ये अदर। ओके, देखिए अगर हमारा सेंटेंस है कि तुम कल अपने भाई को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होगे, ये हमारी प्लानिंग है। कल तुम अपने भाई को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो तो इसको प्लान किया कि ऐसा कल काम नहीं करना होगा, तो इसका मतलब ये हो कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है और क्या है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव है। ओके, तो इसको बनाते हैं सब्जेक्ट है हमारा, तुम की क्या होगी, यू। फिर कह रहा बिल लगा दो, इससे लगा दो, क्या लगा देंगे, बिल लगा देंगे। फिर कह रहा नॉट लगा दो, नॉट लगा दिया। फिर कह रहा है वर्क की फर्स्ट बी लगाओ, बी लगा दिया। फिर कह रहा वर्क की फर्स्ट फॉर्म को वर्क के फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ाना, पढ़ाने क्या होती है, टीच, और क्या जोड़ेंगे, टीचिंग। ठीक है, क्या अब लिखो, अब क्या है, इंग्लिश। ओके, फिर कह रहा अदर लिखो, अदर क्या है, अपने भाई को, तो यू के साथ नहीं लिखा है योर, तो योर बेटर बेटर और कल टुमारो। ओके, ये सब्जेक्ट हमारा, ये हमारा विल, ये हमारा नॉट, ये हमारा बी, ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा एनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा। ओके, देखिए अब हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का क्या पहचान होती है, क्या शब्द लगाकर क्वेश्चन पूछा जाए, क्या शब्द लगाकर क्वेश्चन को पूछना, वो हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है, प्रेस्ट अच्छा देखो, मतलब विल या शैल, फिर सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी ऑब्जेक्ट प्लस अदर क्वेश्चन मार्क, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा सेंटेंस, क्या मोहन आपको कल अपनी बाइक दे रहा होगा, क्या मोहन आपको कल अपनी बाइक दे रहा होगा। तो कह रहा बिल्ली को हमने बिल्ली दिया। तो कह रहा सब्जेक्ट को सब्जी क्या है, मोहन, तो मोहन लिखा। तो कह रहा बी लगा, बी लगा दिया। तो वर्ब को वर्ब क्या हमारा दे रहा, देने क्या होती है, क्या हो जाएगा, गिविंग। कह रहा ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट क्या, अपनी बाइक, हिज बाइक, बाइक। अदर में क्या है, टुमारो।
ये हमारा बिल, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा बी हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एनजी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा। ओके, अगला हमारा एग्जांपल है कि क्या शीला अपने कपड़े नहीं धो रही होगी। क्या शीला अपने कपड़े नहीं धो रही होगी, तो नॉट, तो हमारा कैसे बन जाएगा, तो इंट्रोगेटिव का ये हमारा नेगेटिव है, तो अगर बिल लगाओ तो इसको बिल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लिखो, हमने सब्जेक्ट लिखा शीला, फिर नॉट लिखो, हमने नॉट लिख दिया, फिर बी लिखो, हमने बी लिखा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब के कपड़े बोलने क्या होती है वॉश, एनजी को क्या होगा वॉशिंग। ओके, फिर आप देखो आगे क्या है, अपने कपड़े को घर लगाओ, ओके, ये हमारा बिल, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा नॉट, ये हमारा बी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एनजी, ये हमारा ऑब्जेक्ट। कुछ है, अब हमारा चालू होगा क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव। जो क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव होता है उसकी क्या प्रजाति, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये बीच में लगा क्वेश्चन पूछना, ये हमारा इंट्रोगेटिव कहलाता है। ओके, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्वेश्चन और क्यू से, क्वेश्चन डब्ल्यू से वर्ड, फिर बिल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, क्वेश्चन। बनाते हैं सेंटेंस। कह रहा सर एग्जांपल दिया हुआ है, कल आप आगरा क्यों जा रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इससे भी पता चलता है ये हमारा क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव है, और रहे होंगे जिससे पता था फ्यूचर कंटीन्यूअस का है। और इसको बनाते हैं, तो मेरा क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, क्योंकि क्या होती है वाई, डब्ल्यू एच वाई, फिर बी लगाओ, ये शेल लगाओ, तो बी लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या हमारा आपकी क्या होती है यू, फिर बी लिखो, बी लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, वर्ब क्या जाना जाने क्या होती है गो, क्या होता है एंड होता है क्या होता है गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या है आगरा, टू आगरा, फिर अदर है कल, टुमारो, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये बिल, ये सब्जेक्ट, ये बी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये एनजी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा। ओके, अगला एग्जांपल है, आप कल किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, आप कल किसको अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, तो ये भी ये बनानी क्या हुआ है, तो रहे होंगे, इससे ये पता चलता है ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का किसको दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन में बोलेंगे। ओके, इसको बनाते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लिखो, क्वेश्चन क्या किसको की होती है टू होम, फिर बिल लगाओ, हमने बिल लगाया, फिर सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है आप, यू, बी लिखो, हमने बी लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, तो वर्ब क्या है हमारा पढ़ाने क्या होती है टीच, इसका हो जाएगा टीचिंग। ओके, टीचिंग, वगैरह है ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें हैंड, अदर में क्या हो जाएगा टुमारो, तो ये थोड़ा गर्म हो गया है, इसका ऑब्जेक्ट ये है अंग्रेजी, तो whom will you teach, will you be teaching English tomorrow। ओके, क्वेश्चन, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा बिल, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा बी, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा। ओके, देखिए ये 4 सेंटेंस हैं जो आपको घर से बताना है और कमेंट करके बनाना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है, कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ये सेंटेंस है। दूसरा, माता जी कल कहानियाँ नहीं सुना रहे होंगे, ये सेंटेंस है। क्या आप मुझे कल गाली दे रहे होंगे, ये सेंटेंस है। पिताजी कल इसकी पिटाई कर रहे होंगे, ये आपको कमेंट करके बताना है और घर पे बनाना, इसको प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।